जय माता दी मित्रों। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। आज हम 5 माताओं की कहानी सुनेंगे, जिसके सुनने से जीवन में सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। माता लक्ष्मी की कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। इस साहूकार के एक बेटी थी, जो प्रतिदिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाया करती थी। जिस पीपल के वृक्ष पर वह जल चढ़ाया करती थी, उस पर देवी लक्ष्मी का वास था। एक दिन माता लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं पहले इस बात की अनुमति अपने पिता से लेकर आऊंगी। साहूकार ने अपनी बेटी को मित्रता करने की अनुमति प्रदान कर दी। अगले दिन साहूकार की बेटी ने माता लक्ष्मी की मित्रता को स्वीकार कर लिया। दोनों अच्छे मित्र की भांति एक दूसरे से बातचीत करने लगीं। एक दिन माता लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को अपने घर पर आमंत्रित किया। माता लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी का अपने घर पर भव्य रूप से स्वागत किया, उसकी खूब खातिरदारी की तथा विविध प्रकार के भोजन परोसकर बोली, अब तुम मुझे अपने घर कब बुलाओगी? साहूकार की बेटी ने माता लक्ष्मी को अपने घर आने का न्योता दे दिया। माता लक्ष्मी ने उसका न्योता स्वीकार भी कर लिया। माता लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी का बेहद ही शानदार तरीके से आदर सत्कार किया। लेकिन साहूकार की बेटी अब इस चिंता में पड़ गई कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। माता लक्ष्मी का अच्छे से स्वागत कैसे करूंगी? साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वह समझ गया। उसने अपनी बेटी से कहा, जाकर मिट्टी से चौक लगाकर सफाई करो, चौमुखी बत्ती वाले दिए का निर्माण करो तथा माता लक्ष्मी जी का ध्यान करो। साहूकार की बेटी ने अपने पिता के अनुसार माता लक्ष्मी का ध्यान किया। इसी बीच एक चील किसी रानी का 9 लखा हार उसके घर ले आई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर लक्ष्मी जी का स्वागत तथा भोजन का इंतजाम किया। माता लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ साहूकार के घर पधारी। साहूकार की बेटी ने बड़े आदर सम्मान से दोनों का स्वागत सत्कार किया। इससे माता लक्ष्मी तथा गणेश जी प्रसन्न हुए। वे दोनों साहूकार की बेटी को खूब आशीष प्रदान करते हैं। माता लक्ष्मी तथा गणेश जी के आशीष से साहूकार का घर धन धान्य से भर जाता है। पथवारी माता की कहानी। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे थे। बुढ़िया ने 4 ही भैंसें पाल रखी थी। कार्तिक का महीना आने पर बुढ़िया ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं तो कार्तिक नहाने जा रही हूँ। तुम चारों एक एक भैंसे रख लो। मैं 1 महीने में वापस आऊंगी। चारों बहुओं में से सबसे छोटी बहू बुढ़िया की लाडली थी। बुढ़िया ने जाते जाते यह भी कहा कि मैं 1 महीने में जब वापस आऊंगी तो देखूंगी किसने सबसे ज्यादा घी जोड़ा है। बुढ़िया की बातें सुन तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा कि यही समय है बुढ़िया को बताने का कि छोटी बहू को कुछ नहीं आता। वह दही बिलोना नहीं जानती थी और ना ही उसे पता था कि घी कैसे बनाते हैं। उसकी जेठानियों ने भी जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया ताकि बुढ़िया वापस आने पर उसे डांट फटकार कर सके। तीनों जेठानियां घी बनाने में जुट गई, लेकिन छोटी बहू को कुछ नहीं आता था तो वह सारे दूध दही को पीपल की पतवारी में गिरा देती। मन से यह भोली थी। महीना पूरा होने पर तीनों जेठानियों ने एक एक डिब्बा घी का भरकर रख लिया। छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला था। वह तो सारा दूध दही पीपल की पतवारी पर गिरा आती थी। बुढ़िया के आने की खबर वह पतवारी माता से कहती है कि मैं क्या करूं, मैंने तो सारा दूध दही यहाँ गिरा दिया है। अब मेरी सासू माँ आकर घी के बारे में पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। पटवारी माता कहती हैं, तुम ये 4 कंकड़ ले जाओ और 4 अलग अलग डिब्बों में रख देना। इससे चारों डब्बे घी के भर जाएंगे। उसने ऐसा ही किया और उसके पास 4 डब्बे घी के हो गए। अब सासू माँ घर आई और आते ही उसने चारों बहुओं से कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ कि किसने कितना घी जोड़ा है। तीनों जेठानियां अपना अपना घी का डब्बा ले आई और मन ही मन खुश होने लगी
कि अब छोटी बहू को सास से डांट पड़ेगी। छोटी बहू आई तो साथ में 4 डब्बे घी भी लाई। वह यह सब देखकर हैरान हुई कि इसे तो दही बिलोना भी नहीं आता था, तो ये घी कहाँ से आया है। वह कहने लगी, जरूर इसके पति ने यह खरीदा है। इस पर छोटी बहू ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं आता था और ना ही मुझे किसी ने बताया कि किस तरह से दही बिलोकर घी बनाया जाता है। मैं तो सारा दूध पीपल में सींच देती थी और दही पटवारी पर चढ़ा देती थी। यह तो पटवारी माता की कृपा का प्रभाव है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा कि अगर पटवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तो हम भी अगले साल उसे सींचेंगे और कार्तिक नहाएंगे। हे पटवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू की सुनी वैसी ही आप सभी की सुनना। बोलिए पटवारी माता की जय। धरती माता की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ, उसका बेटा बेटी रहा करते थे। माँ गरीब थी। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी योग्य हो गई। तब माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी योग्य हो गई है, इसलिए तेरे जैसा घरवर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा बोलकर माँ तो कुछ दिनों बाद मर गई। उसका भाई गांव-गांव में घूमा, लेकिन बहन के योग्य पति नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान ले आया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई, तुम यह सब सामान क्यों लेकर आए हो? तब उसके भाई ने कहा कि बहन, यह सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली कि हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूँ माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तब धरती फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है। ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी। केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन, तू सत्य के लिए धरती की गोद में समा गई। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वे दो बन गए। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं। जो भी धरती माता की कहानी सुनता है, धरती माता उसको सुखी रखेंगी। हे धरती माता की कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी को सुखी रखना। बोलो धरती माता की जय। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है
और यही बात कह जाती है, मैं सब तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। दशा माता की कहानी। सालों पहले नल नामक एक राजा राज किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम दमयंती था। दोनों अपने 2 बेटों के साथ सुखी जीवन जी रहे थे। राजा के शासन में प्रजा भी काफी समृद्ध और सुखी थी। कुछ समय बाद होली दशा का त्योहार आया। दोपहर के समय जब रानी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तो एक ब्राह्मण महिला राजमहल आई और रानी से मुलाकात करने की इच्छा जताई। आज्ञा मिलने पर उस ब्राह्मणी को रानी के पास ले जाया गया। रानी के पास पहुंचकर उस महिला ने कहा, हे महारानी, ये दशा डोरी तुम ले लो। इस पर वहां खड़ी दासी भी बोली, हाँ महारानी, आज होली दशा है और आज के दिन विवाहित महिलाएं दशा माता का व्रत करती हैं। इस व्रत में महिलाएं इसी डोरी की आराधना कर उसे अपने गले में बांधती हैं। इसे बांधने से घर की सुख शांति बनी रहती है। दासी की बात सुनने के बाद रानी दमयंती ने उस डोरी की पूजा कर उसे अपने गले में बांध लिया। कुछ दिन बीतने के बाद राजा नल ने अपनी पत्नी के गले में उस डोरी को बंधा देखा। उसे देखते ही राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, हे प्रिय, आपके पास इतने सोने के हार होने के बावजूद इस डोरी को क्यों बांध रखा है? रानी दमयंती राजा के सवाल का जवाब दे पाती कि इससे पहले ही राजा ने उनके गले से डोरी निकालकर फेंक दी। इसके बाद रानी ने जमीन से डोरी उठाई और कहा, महाराज, यह कोई सामान्य डोरी नहीं है, यह तो दशा माता की डोरी थी। आपने इसका अपमान करके सही नहीं किया। रानी की बात सुनकर राजा ने कुछ नहीं कहा और वहां से चले गए। उसी दिन रात को राजा ने एक सपना देखा। सपने में दशा माता एक बूढ़ी औरत के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजन, अब तेरी अच्छी दशा समाप्त हो रही है और बुरी दशा की शुरुआत होगी। तुमने मेरा अनादर करके सही नहीं किया। इतना कहकर वह गायब हो गई। इस घटना के बाद जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे राजा का शौर्य कम होता चला गया। समय के साथ साथ राजा की संपत्ति और सुख शांति सब खत्म होने लगी। धीरे धीरे उनका परिवार भूख से तड़पने लगा। इस स्थिति से परेशान होकर एक दिन राजा नल ने अपनी पत्नी से कहा, आप हमारे दोनों बेटों को लेकर अपने माता पिता के घर चली जाइए। इस पर रानी दमयंती बोली, नहीं स्वामी, मैं इस हालत में आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप चाहे जैसी स्थिति में रहें, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, फिर हम किसी दूसरे देश चलते हैं। वहां हम जीवन यापन के लिए कोई काम कर लेंगे। राजा की बात मानकर रानी दमयंती उनके साथ अपने दोनों पुत्रों को लेकर दूसरे देश जाने के लिए राजी हो गई। राजा नल जब अपने परिवार के साथ दूसरे देश जा रहे थे, तभी उन्हें भील नामक राजा का राजमहल दिखा। राजा नल ने भील के यहाँ अमानत के रूप में अपने दोनों बेटों को छोड़ दिया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ आगे का सफर तय करने लगे। कुछ दूर जाने के बाद राजा को अपने दोस्त का घर दिखा। उसे देख राजा नल ने अपनी पत्नी से कहा, चलो तुम्हें अपने मित्र से मिलवाता हूँ। कुछ ही देर में राजा अपने दोस्त के घर पहुंच गए। उनके दोस्त ने दोनों का खूब स्वागत किया। फिर राजा के दोस्त ने अपना कमरा दोनों को सोने के लिए दे दिया। राजा और रानी जब उस कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक मोर की प्रतिमूर्ति पर हीरे से जड़ा सुंदर सा हार टंगा है। उसे देखते देखते दोनों सो गए। बीच रात अचानक रानी की नींद टूटी।
उसने देखा कि वह बेजान मूर्ति हीरे का हार खा रही थी। रानी यह देखकर हैरान हो गई और उसने तुरंत राजा को जगाया। राजा नल भी इस दृश्य को देखकर दंग हो गए। फिर दोनों ने सोचा कि सुबह होने पर अगर दोस्त ने पूछा कि हार कहाँ गया तो क्या जवाब देंगे। इसी सोच के साथ चोरी के इल्जाम के डर से दोनों रात को ही महल छोड़कर चले गए। अगली सुबह राजा का मित्र और उसकी पत्नी उस कमरे में गए। वहां उन्होंने देखा राजा नल और रानी दमयंती नहीं थे। तभी उसकी पत्नी की नजर उस मोर की मूर्ति पर पड़ी। हीरे का हार गायब देखकर वो बोली, आपके मित्र कैसे निकले? हीरे का हार लेकर भाग गए। इस पर राजा के दोस्त ने अपनी पत्नी से कहा, मेरा दोस्त कभी भी चोरी नहीं कर सकता, तुम उसे चोर मत कहो। उधर राजा नल और उसकी पत्नी जब वहां से निकले तो कुछ ही दूर चलने के बाद रास्ते में राजा की बहन का घर आया। राजा ने एक दूत से अपने बहन के घर खबर भेजी कि उसके भैया और भाभी वहां आए हैं। राजा की बहन ने दूत से पूछा कि वह दोनों कैसे हैं। इस पर दूत ने बताया दोनों पैदल चलकर आ रहे हैं और वो बेहद दुखी भी लग रहे हैं। दूत की बात सुनकर बहन अपने साथ खाना लेकर उनसे मिलने पहुंची। अपनी बहन से मिलकर राजा नल ने अपने हिस्से का खाना खा लिया, लेकिन उसकी पत्नी ने अपने खाने को उसी जगह जमीन में दबा दिया। इसके बाद राजा और रानी दोनों वहां से आगे के सफर के लिए निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक नदी दिखाई दी। राजा नदी के पास जाकर मछलियों को पकड़ने लगे। कुछ मछलियों को पकड़कर उसने रानी से कहा, आप ये मछलियां भूनिए, मैं आसपास के इलाके से कुछ और व्यवस्था करके आता हूँ। इतना कहकर राजा एक गांव में गए। वहां एक व्यक्ति सभी को भोजन करा रहा था। राजा उसके पास गए और अपने लिए कुछ भोजन मांगकर पत्नी के पास लौटने लगे। तभी रास्ते में एक चील ने उन पर हमला कर दिया और खाना गिरा दिया। भोजन गिरने के बाद राजा दुखी हो गए। उन्होंने सोचा अगर खाली हाथ जाऊंगा तो रानी समझेगी कि मैंने खुद खा लिया और उनके लिए कुछ नहीं लाया। इधर रानी भी जब मछलियां भून रही थी तो वो जिंदा होकर नदी में लौट गई। यह देखकर रानी भी उदास हो गई। उसे लगा कि जब राजा आएंगे तो मछलियों को ना देखकर सोचेंगे कि सारी मछलियां मैं ही खा गई। तभी राजा वहां आ पहुंचे और उन्होंने चील वाली बात रानी को बताई और रानी ने मछली के जीवित होने का किस्सा सुनाया। कुछ देर बाद दोनों बिना कुछ खाए ही आगे की ओर चल दिए। आगे बढ़ने के बाद रानी दमयंती का घर आ गया। यह देख राजा ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारा मायका आ गया है, हम दोनों यहाँ कोई काम ढूंढ लेते हैं। रानी ने सिर हिलाते हुए राजा को सहमति दी। कुछ ही दिनों में रानी एक राजमहल में दासी का काम करने लगी और राजा नल भी पास के ही एक तेल की दुकान में लग गए। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और होली दशा का त्योहार दोबारा आ गया। पर्व मनाने के लिए सभी रानी और दासी नहाकर तैयार हो गई। राजमाता को अपने बाल बनाने थे, इसलिए दासी बनी रानी दमयंती उनकी मदद करने लगी। फिर दमयंती के बाल बिखरे हुए देखकर राजमाता दासी के बाल संवारने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें दासी के सिर पर एक निशान दिखा। उसे देखते ही राजमाता भावुक होकर रोने लगी। राजमाता को रोता देख दासी ने पूछा, आप क्यों भावुक हो गई? राजमाता ने जवाब दिया, मेरी एक बेटी है जिसके सर पर ऐसा ही निशान है। यह देख मुझे उसकी याद आ गई। यह बात सुनकर दासी ने कहा, हे माता, मैं ही आपकी वो बेटी हूँ। अब मेरी हालत ऐसी हो गई है क्योंकि मैं और मेरा परिवार बुरी दशा से गुजर रहे हैं। हमें दशा माता का अभिशाप मिला है। यह सुनकर राजमाता ने कहा, बेटी, तूने ये सारी बातें मुझसे अब तक छुपाकर क्यों रखी? इसके जवाब में बेटी ने कहा, अगर मैं यह बात आपको बता देती तो मेरे बुरे दिन समाप्त नहीं होते। आज फिर से दशा माता का व्रत है और मैं यह व्रत रखकर दशा माता से माफ़ी मांग लूंगी। तभी राजमाता ने पूछा कि हमारे दामाद कहाँ हैं? बेटी ने बताया कि वह पास की ही एक तेल की दुकान में काम कर रहे हैं। राजमाता ने तुरंत कुछ लोगों को भेजकर अपने जमाई को महल बुलवाया। फिर उन्होंने अपने जमाई को नए वस्त्र देकर और तैयार होने और भोजन करने को कहा। बाद में मिलकर राजा और रानी दोनों ने दशा माता की पूजा की। पूजा करने के बाद
राजा नल और रानी दमयंती की अच्छी दशा लौट आई। दशा ठीक होने के बाद राजा ने अपने ससुराल में कुछ दिन बिताए और फिर अपने राज्य वापस लौटने की इच्छा जताई। दामाद की बात का मान रखते हुए रानी दमयंती के पिता ने काफी धन संपत्ति देकर बेटी दामाद को विदा किया। अपने प्रदेश की ओर लौटते समय रानी उस जगह पर गई जहां उसने मछलियों को भूना था और राजा के भोजन पर चील ने हमला करके गिरा दिया था। वहां से निकलने के बाद राजा दोबारा अपनी बहन के नगर पहुंचे। यहाँ पहुंचते ही फिर से एक दूत ने राजा की बहन को बताया कि उसके भैया और भाभी आ रहे हैं। बहन ने उस दूत से उनका हालचाल जाना। इस पर दूत ने बताया दोनों की अच्छी दशा है और वो खुश लग रहे हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों से भरी थाल लेकर भैया और भाभी से मिलने पहुंची। राजा की बहन को आता देख रानी ने धरती माता से विनती की और अपनी अमानत को वापस मांगा। फिर वह उस जमीन को खोदने लगी जहां उसने जाते समय रोटी और कांधा गाड़ा था। जमीन खोदने पर सोने और चांदी में परिवर्तित रोटी और कांधा निकला, जिसे रानी ने अपनी ननद को दे दिया। अपनी बहन से मुलाकात करने के बाद राजा और रानी उसी मित्र के घर पहुंचे जिसने उन्हें सबसे पहले शरण दी थी। यहाँ उस मित्र ने पहले की तरह ही राजा और रानी की मेहमान नवाजी की। साथ ही रात में सोने के लिए दोनों को वही कमरा दिया जो पहले दिया था। राजा को उस रात नींद नहीं आई और वह मोर की प्रतिमा द्वारा हार निगलने वाली बात के बारे में सोचता रहा। तभी उसने देखा कि वो मोर निगले हुए हीरे के हार को उगल रहा है। उसने तुरंत अपने दोस्त और उसकी पत्नी को जगाया और वह दृश्य दिखाया। यह देख दोनों दंग रह गए। तब राजा ने कहा, मित्र, तुम्हारे हार को इस मोर ने खाया था और तुमने सोचा होगा कि इसे हम चुरा भाग गए। यह रहा आपका हार, हम चोर नहीं थे। यह सुनकर मित्र राजा व उसकी पत्नी बहुत शर्मिंदा हुए। वह उनसे माफी मांगने लगे। अगले दिन राजा नल और दमयंती वहां से आगे की यात्रा पर निकल गए। चलते चलते भील राजा का महल आया। तब रानी ने कहा, हम अपने दोनों पुत्रों को भी साथ लेकर चलते हैं। जब राजा रानी भील राजा के महल पहुंचे, राजा ने भील राजा से कहा कि हमने हमारे पुत्रों को आपके पास अमानत के तौर पर छोड़ा था। अब हम वापस आ गए हैं। आप हमें हमारे पुत्र वापस दे दीजिए। भील राजा ने उनसे कहा कि आपके पुत्र यहाँ पर नहीं हैं, यहाँ से तो वो भाग गए हैं। रानी ने वहाँ पर दो सुंदर बालक देखे। उन्हें देखकर बोली, यह दोनों मेरे पुत्र हैं। लेकिन भील राजा ने रानी को उसके पुत्र देने से मना कर दिया। तब रानी दमयंती ने कहा कि अगर ये मेरे पुत्र होंगे तो मेरे सीने से दूध निकलकर इनके मुंह में चला जाएगा। अगर यह आपके पुत्र होंगे तो मेरे सीने से दूध नहीं निकलेगा। यह कहकर उन दोनों पुत्रों को सामने खड़ा कर दिया गया। रानी के सीने से दूध निकलकर उनके मुंह में चला गया तो रानी ने कहा, यह मेरे पुत्र हैं। ऐसा कहकर वह अपने पुत्रों को लेकर वापस अपने राज्य को चले गए। राज्य पहले जैसा खुशहाल और सुख समृद्ध हो चुका था। सभी प्रजा ने राजा और रानी का स्वागत किया। उसके पश्चात राजा नल और रानी दमयंती ने प्रजा में ढिंढोरा पिटवाया कि सभी सुहागिन स्त्रियां चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता का व्रत करेंगी, जिससे हमारे राज्य में खुशहाली आएगी। उसके पश्चात सभी राज्य की सुहागिन महिलाएं दशा माता का व्रत करने लगी। दशा माता, जैसा राजा नल और रानी दमयंती के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। जैसा राजा नल और रानी दमयंती की स्थिति सुधारी, उनको सुख समृद्धि प्रदान की, वैसी सबकी करना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको यह कथाएं अच्छी लगी हों तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।